जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख रहा है, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूँ, यह बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो सितंबर तक एसटीटी 2019 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किन कारणों से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में इसी बातों को लेकर के मैं शेयर करूँगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। लेकिन एक बात और, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आखिर ऐसा क्या कारण है जो कि मैंने थंबनेल पर लिखा सितंबर तक एसटीटी 2019 की ज्वाइनिंग हो जाने की संभावना है। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसा कि बिहार के शिक्षा विभाग 6th फेज का जो अभी टीचर का नियोजन हो रहा है, यह टीचर का नियोजन 15 अगस्त तक एटलीस्ट इनको कंप्लीट करने का प्लानिंग है और उम्मीद और भरोसा है कि 15 अगस्त से पहले ही 6th फेज का नियोजन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद शिक्षा विभाग के माध्यम से जो कहा गया है कि जस्ट बाद, यानी 6th फेज जैसे ही कंप्लीट होता है, इसके बाद तुरंत ही यानी तत्काल ही मैं नेक्स्ट चरण की प्रक्रिया चालू करूंगा। नेक्स्ट चरण दैट मीन्स 7वें चरण। 7वें चरण का मतलब ही है एसटीटी 2019 7वें चरण में ही इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इस पर्पज़ से, और 7वें चरण में जो एसटीटी 2019 की प्रक्रिया होगी वह सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होने के चलते सारा प्रक्रिया काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज तक जितने भी बिहार में टीचर का नियोजन होता आया है, उसमें सारे में आपको यानी नियोजन इकाई में हर जगह जा कर के फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था, जिससे कि होता है टाइम टेकन होता है। आप यदि 10 नियोजन इकाई में, 20 नियोजन इकाई में, चाहे 100 नियोजन इकाई में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे नियोजन इकाई जा कर के फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट एसटीटी 2019 का जो भी नियोजन की प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन होने के चलते काफ़ी कम टाइम में, दैट मीन्स 1 वीक के अंदर फॉर्म सबमिट ले लिया जाएगा, और सबमिट होते ही फिर जो है इसकी प्रक्रिया आपको जो है जल्दी ही, यानी आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी नियोजन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, उसका मेरिट बना करके उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करा करके फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं सितंबर इसलिए लिखा हूँ कि अभी चल रहा है जुलाई, और जुलाई के लास्ट तक एसटीटी स्कोर कार्ड आपको मिल जाने की संभावनाएं हैं बीएसईबी के साइड से। इस पर्पज़ से यदि इस महीने तक आपको मिल जाता है एसटीटी का स्कोर कार्ड, जो कि क्वालिफाइड का मिलेगा, जिसमें कि मेरिट और नॉन मेरिट की कोई बात ही नहीं रहेगी, वह सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा एसटीटी क्वालिफाइड का मिलेगा, और इसके बाद से फिर आपको नियोजन की प्रक्रिया का फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। तब तक 15 अगस्त पार हो जाएगा, और 15 अगस्त पार होते ही, और अभी जैसा कि आपको पता होगा, कल जो शिक्षा विभाग के माध्यम से लेटर निकला हुआ है उसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर में ऑल ओवर बिहार में सारे शिक्षा पदाधिकारी को जो लेटर दिया गया उसमें बताया गया है कि कितने टीचर वैकेंट हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए। तो यह कलेक्शन इसलिए किया जा रहा है, जो नंबर ऑफ़ टीचर्स का जो रिक्त पद है उसी को जानने के लिए, ताकि 7th फेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे टीचर का रिक्रूटमेंट हो सके। दैट मीन्स जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं एटलीस्ट सभी की वैकेंसी क्लियर हो सके। तो इस पर्पज़ से, और यह जैसे ही प्रक्रिया हो जाएगी तब तक 6th फेज का कंप्लीट हो जाएगा कार्यक्रम। इसके बाद फिर 7th फेज चालू होगा, और चालू होते ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 17 दिन तो हो गया आपको फॉर्म फिलअप में लगेगा, उसके बाद फिर मेरिट निकलेगा। इस तरह से देखा जाए तो पूरा सितंबर जो आपको लगेगा, लास्ट सितंबर तक में आपका A to Z सारा प्रक्रिया पूरी 7th फेज की कर ली जाएगी, बशर्ते शिक्षा विभाग सही ढंग से सही डायरेक्शन में फास्टली होकर के कार्य करे तो। और यह संभावना है इस बार। और जहाँ तक बहुत सारे लोग केस करने की बातें करते हैं, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अरे भाई, नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट ने कभी माना ही नहीं है स्टार्टिंग से ही। जब नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन में तो लिखा नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने किया ना। नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं डाला हुआ था, लेकिन बिना सिलेबस का पेपर लिया ना,
उसी तरह से नोटिफिकेशन में तो कुछ लिखा ही, जो भी लिखा है उस बातों को 100% फॉलो हो कहाँ रहा है। नोटिफिकेशन में बहुत कुछ बातें नहीं लिखी रहती हैं, तो उन सारे चीज़ों को जो भी किया जाता है तो वो आप इंक्लूडेड समझ लीजिए कि वो कार्य उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो अब देखिए, उसमें नॉर्मलाइजेशन जो हुआ वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। नोटिफिकेशन में ये भी नहीं लिखा था कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट देना, लेकिन वो भी किसके यानी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ही गया। उसके बाद फिर सीट से ज़्यादा देना नहीं था, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज रिजल्ट देना था, जो कि इन्होंने दिया था 12 मार्च को, लेकिन बाद में फिर इसको बढ़ा घटा दिया, तो ये भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। बाद में फिर इसने मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट बनाया, यह भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी इसने किया। बाद में फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी नॉट मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों को हटा करके सिर्फ क्वालिफाइड डाल दिया। नोटिफिकेशन में ये सारी बातें थोड़ी था लिखा हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये सारा किया वो इसलिए किया कि ताकि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया किया जा सके, और वो भी कानूनी कार्रवाई जो परमिशन ले करके इन्होंने किया है। इस पर्पज़ से देखा जाए तो अब कोई अड़चन नहीं आने वाली है। यदि कोई केस करते हैं मेरिट वाले चाहे नॉन मेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले की तो बात हकीकत है, जायज़ भी ये करना, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने मेरिट और नॉन मेरिट का बात रखा तो इस पर्पज़ से उनका तो जायज़ है। लेकिन मेरिट वाले यदि करते भी हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बैक साइड से आए हुए हैं उन्हें तो प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होना है, और जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं चाहे कितना भी कुछ हो जाए उन्हें तो डरने की बात ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो बैक साइड से आए हैं, बैक दरवाजे से आए हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम है, और उन्हीं को वही लोग ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। जो मेरिट वाले हैं वो ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई, हम तो पढ़ के आए हैं, चाहे किसी भी तरह से कुछ भी जांच कर ले तो हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे जो बाहर से आए उन्हें निकाले, चाहे जहाँ से चेक कराना हो करा ले। और यदि नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद भी यदि 140 142 मार्क्स आता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो समझ लीजिए कि यह धांधली नहीं, बहुत बड़ी धांधली हुई है, बड़े स्तर पे हुई है। तो यह सब जांच की विषय हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉजिटिव वे में यदि दिख रहा है कि लगभग सारे लोगों का ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट हद से ज़्यादा प्रेशर में है, तभी आपको 7th फेज को लेकर के बहुत कुछ प्रक्रिया वो आगे बढ़ा रही है, ताकि स्टूडेंट जो भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे वो सभी शांत हो सकें। इसलिए उम्मीद और भरोसा रखिए कि सितंबर तक बहुत कुछ अच्छा हो जाए, बशर्ते अब कोई बयान शिक्षा विभाग के माध्यम से उल्टा सीधा ना हो तो। क्योंकि अब देखिए काफ़ी समय से शिक्षा मंत्री जी का कुछ भी उल्टा सीधा बयान नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा है। पहले तो बहुत सारे वो उल्टा सीधा डे बाय डे गलत दे रहे थे। जब इन्हें थोड़ा सा समझ आया, चाहे किसी ने इन्हें एडवाइस दिया होगा, अरे भाई आप शांत रहो, ज़्यादा मत बोलो, यदि बोलते हो तो गलत बोल देते हो, इसलिए इससे बेहतर है कि चुप रहो, तो अब जो है ना वो थोड़ा सा चुप हो गया है। तो इस पर्पज़ से उम्मीद और भरोसा रखिए कि सब कुछ सही हो, बशर्ते गवर्नमेंट पर प्रेशर आपको लगा के बना के रखना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन, डिजिटली, ट्विटर के माध्यम से आप अपनी बातें आगे तक बढ़ाते रहिए, ताकि बिहार के यदि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग नहीं सुनते हैं तो देश दुनिया को बताना, दिखाना ज़रूरी है, तभी ये प्रेशर में आकर के सारे काम को सही ढंग से सुचारू रूप से करेंगे। तो दोस्तों, कल जैसा कि आप लोगों को पता है ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आप लोग हिस्सा लीजिएगा, ताकि आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले यदि वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।